आज का दिन एक विशेष दिन है और वो दिन है जब मनुष्य अपने आप को दीन करे। क्या करे? दीन करे। यानी जब हम अपने आप को दीन करते हैं तब राख पर बैठते हैं, टाट उड़ते हैं और तमाम तरह तरह से बाइबल बताती है कि जब तू उपवास करे तो इस तरह से करना। एक राजा ने अपने राजकीय वस्त्र को उतारा, अपने उस सिंहासन को छोड़ दिया जिसका वो अधिकारी था, जिस सिंहासन पर बैठ करके वो तमाम आदेश दिया करता था। उसने उतरा और कहने लगा कि मैं एक काम करूंगा, अगर मेरे साथ निकाल ले योना नबी की किताब उसका 3रा अध्याय और उसका 6ठा पद, कोई बाबुलंद आवाज पढ़े तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब वो ऐसा हुआ कि जैसे ही वो अपने सिंहासन से उतरा, लिखा हुआ है योना नबी की किताब उसका 3रा अध्याय और उसका 6ठा पद, तब यह समाचार जी तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा। तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा। क्या समाचार पहुंचा? एक समाचार पहुंचा। योना जो था प्रचार कर रहा था और कह रहा था कि 40 दिन के बाद यह नीनवे नगर ढा दिया जाएगा, उलट दिया जाएगा, पलट दिया जाएगा, उलट दिया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा 40 दिन के बाद में। जब इस बात का समाचार राजा को मिला तो उसने अपने सिंहासन को छोड़ दिया। तब लिखा हुआ है जब ये समाचार नीनवे के राजा को मिला और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राज की वस्त्र उतार कर, अपने राजा के वस्त्र जो पहने हुए था राज की वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। ये राख बाइबल बताती है कि पहले इजराइलियों को शुद्ध करने के लिए राख तैयार की जाती थी और उस राख से इजराइलियों पर छिड़का जाता था। जब वो पाप करते थे, जब वो गुनाह करते थे किसी भी प्रकार से, तो उनके गुनाह के छुटकारे के लिए उस राख को उनके ऊपर छिड़क दिया जाता था। पर बाइबल यहां पर बता रही है राजा को एक खास बात लगी और उसने कहा एक काम करो, और उसके आगे खास बात लिखी हुई है। जब राजा ने उतर गया और उसने राजकीय ओढ़ना उतार दिया, वो टाट पहन लिया और राख पर बैठ गया, तब क्या हुआ? राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर आपस में उसने लोगों को बुलाया, एक मीटिंग बुलाई, अर्जेंट मीटिंग बुलाई और उसने सभी लोगों को बुला करके सम्मति की। जी, नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया। नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया। क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु। जी, बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि हम कैसे उपवास रखें या कितनी देर का हमारा उपवास हो। अक्सर हम लोग कहते नहीं कि हम लोग को कोई हमसे अक्सर पूछता था क्या हम 3 बजे उपवास तोड़ सकते हैं? तो हम कहते बिल्कुल तोड़ सकते हैं। 4 बजे बिल्कुल तोड़ सकते हैं। 5 बजे बिल्कुल तोड़ सकते हैं। पर बाइबल जैसा बता रही है, बहुत से लोग आजकल जो उपवास रखते हैं चाय भी पीते हैं और पानी भी पीते हैं और कहते हैं हम उपवास है ना। लोग चाय पानी पीते नहीं। यहाँ पर बाइबल में उपवास कैसा बताया जा रहा है जी? क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु लिखा हुआ है सब लोग ले। फिर से इस बात को पढ़ें। क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु, कोई भी पशु की ना हो जी, कोई कुछ भी ना खाए। क्या? मनुष्य और पशु सबके लिए है। लिखा हुआ है ना कोई कुछ खाए और वह ना कुछ खाए और ना पिए, ना कुछ खाए और ना कुछ पिए, पानी पिए ना पानी पिए, कुछ भी ना खाए और कुछ भी पानी ना पिए। ये क्यों? ये उपवास का दिन है, उपवास का दिन ठहराओ। लिखा हुआ है लोगों को जमा करो, इकट्ठा करो। एक जगह हम आपको और ले चलना चाहेंगे। यहाँ पर खुदा का नाम बता रहा है। तब लिखा हुआ है राजा ने कहा कि शायद हो सकता है परमेश्वर अपनी मन से बदल दे। कई बार हमें लगता है ये काम बड़ा कठिन है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ उपवास कीजिए, रोजा रखिए और मुझे यकीन है कि खुदा अपनी मनसा को बदल देगा। हमारे लिए तमाम चीजें जो इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल कर देगा। हालेलुया। वो पॉसिबल करने वाला परमेश्वर है। वो इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल कर देता है। हालेलुया। मैं एस्तर नबी की किताब पढ़ रहा था, एस्तर रानी की किताब को पढ़ रहा था और जब उसको पढ़ने लगा तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है।
एस्तर की किताब उसका 4थे अध्याय में यह जिक्र पाया जाता है। और वहां पर जब मैं पढ़ने लगा तब लिखा हुआ है उससे पहले कि मुर्दकै की बात पहुंचे रानी एस्तर और मुर्दकै जो था उसका मेरा भाई था और वहां पर बैठा करता था, वहां पर देखता था, क्योंकि लिखा हुआ है कि उसको वहां पर पहुंचाया गया ताकि वे वहां पर जाए और जा करके राजा के लिए रानी बन जाए। और सारी चीजें हुई। और जब बहुत से लोगों ने, हामान ने काम किया कि यहूदियों के विरोध में एक लेटर ले लिया ताकि उनको बर्बाद कर दे, उनको नाश कर दे। ये बात इसको पता चल गई मुर्दकै को, और मुर्दकै ने अपने सारे कपड़े उतार दिए और टाट पहन लिया, राख पर बैठ गया, चौराहे पर जाकर के। कहां पर? चौराहे पर गया और चौराहे पर जाकर के वो बैठ गया। अगर पढ़ना मांगे एस्तर की किताब उसका 4था अध्याय और उसके पहले पद को पढ़े। जब मुर्दकै ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मुर्दकै वस्त्र फाड़ कर मुर्दकै ने अपने वस्त्र फाड़े, अपने कपड़े फाड़े, टाट पहन के राख डाल करके नगर के मध्य जाकर नगर के बीच में जाकर के बैठ गया। ऊंचे शब्द से चिल्लाने लगा, ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। बहुत रो रहा था, बहुत चिल्ला रहा था। मालूम है क्यों? क्योंकि तमाम लोगों को नाश किया जाना था। लेकिन इस अभिप्राय की चिट्ठी ले ली गई थी, लोग बर्बाद किए जा रहे थे। परमेश्वर के लोगों, जब आपको लगे कि सब कुछ नाश हुआ जा रहा है, शायद हो सकता है, हमें लगता है कि हमारे परिवार में ही ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, हमारे घर में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, हमारे जीवन में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, हमारी जिंदगी बर्बाद हुई जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ऐसा लगे तो उपवास कर लीजिएगा। मैं बताना चाहता हूं कि खुदा अपनी सामर्थ को आपके बीच में उंडेल देगा और आपको उन तकलीफों से निजात दे देगा, उन तकलीफों से आपको छुटकारा मिल जाएगा जिस प्रकार से आपको लगता है कि शायद हो सकता है अब हमारा छुटकारा नहीं हो पाएगा, अब हम नहीं बचने के, अब हम शायद हो सकता है अब तो हमें मौत ही के आगोश में जाकर के बस चैन मिलेगा। बहुत से लोग कहते हैं, एक शख्स की सांस फूल रही थी और कहने लगा, भैया ये सांस तो मेरी ऐसी सांस होगी जो बस अब इसके टूटने पर ही मेरा दम निकलेगा, बस तभी मुझे चैन मिल पाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपको लगे कि आपको चैन नहीं मिल पाएगा, आपको अशांति घेरे हुए है, आप प्रभु यीशु मसीह के पास में आ जाइएगा। उसे कहिएगा, प्रभु यीशु मसीह मैं चाहता हूं कि तेरी अद्भुत शांति मेरे जीवन में वास करे। अभी तक हो सकता है आपको लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो पा रहा है। उसी के आगे पढ़े तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, और वह राजभवन के फाटक के सामने पहुंचा, परंतु टाट पहने हुए राजभवन के फाटक के भीतर तो किसी के जाने की आज्ञा न थी। किसी को भी राजभवन के अंदर जाने के लिए जो टाट पहना हो, किसी को आज्ञा नहीं थी कि वो चले जाए, किसी को ऐसा आदेश नहीं था। और ये वहां पर जाकर के बाहर खड़ा रहता था, इंतजार करता था किसी न किसी का। जब लोगों ने देखा तो शायद जाकर के रानी को बताया, और जाकर के जब रानी को पता चला तो उसने एक वस्त्र भिजवाए। इसको पढ़ते रहिएगा। एक प्रांत में जहां जहां राजा की आज्ञा और नियम पहुंचा, वहां पर लिखा हुआ है, बस जहां से छूट जाए वहीं से पढ़ना चालू कर दीजिएगा। वहां पर लिखा हुआ है कि जब रानी के पास में एक खबर पहुंची तो उसने कपड़े भिजवाए, और कपड़े जब उसने कहा नहीं मैं कपड़े नहीं लूंगा, उसने वापस भिजवा दिए। मुर्दकै के पास वस्त्र भेजकर यह कहलाया कि टाट उतार कर इन्हें पहन ले जी, परंतु उसने उन्हें ना लिया, उसने नहीं लिया। तब एस्तर ने राजा के खोजों में से हताक को, जिसे राजा ने उसके पास रहने को ठहराया था, राजा ने हताक को जिसे एस्तर के पास रहने के लिए ठहराया था ताकि वो उसकी देखरेख कर सके, उसकी जरूरतों को पूरा कर सके, जैसा वो कहे वैसा कर सके। अब इसने हताक को भेजा, जाके कपड़े लेकर के जाओ। ये इसने मना कर दिया, नहीं मैं नहीं लूंगा। मुर्दकै ने मना कर दिया, नहीं लूंगा, जाओ वापस। एस्तर से कहने लगा शायद तुम्हें जो राजपद मिला है वो इसलिए कि तुम इसी दिन के लिए कि जो यहूदियों पर इतनी मुसीबत आई है तुम उससे राजा के पास खबर पहुंचा सको, बता सको कि कितनी मुसीबत है। राजा शायद हो सकता है कुछ ऐसा करे। और तभी लिखा हुआ है, एकदम से रानी ने कहा कि ठीक है, एक काम करो, जाके शूशनगढ़ के लोगों को जमा करो। सुनिएगा मेरी बात। शायद आपको लग रहा है
कि जब आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो क्या करो, अपने परिवार के लोगों को इकट्ठा करो। शूशन गढ़ नहीं, अपने परिवार के लोगों को इकट्ठा करो, एक साथ बैठ जाओ। और तब लिखा हुआ है उसने काम किया कि उसने कहा कि जाओ शूशन गढ़ के लोगों को इकट्ठा करो और उनसे कहो कि वे उपवास करें। क्या करें? उपवास करें। बड़े पादी साहब जी। फिर यहूदियों का विनाश करने की जो आज्ञा शूशन में दी गई थी, उसकी एक नकल भी उसके हताक के हाथ में एस्तर को दिखाने के लिए दी और उसे सब हाल बताने और यह आज्ञा देने को कहा कि भीतर राजा के पास जाकर अपने लोगों के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करे। तब हताक ने एस्तर के पास जाकर मुर्दके की बात कह सुनाई। तब एस्तर ने हताक को मुर्दके से यह कहने की आज्ञा दी, राजा के सब कर्मचारी वरन राजा के प्रांतों के सब लोगों को भी मालूम है, क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों ना हो जो आप 16 बाइबल बता रही है कि जब ऐसा तो जाकर सुशान के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर सुशान राज्य के सब लोगों को इकट्ठा करो। तुम सब मिलकर के मेरे निमित्त उपवास करो। क्या मेरे साथ मिल करके? मेरे साथ वो मेरे निमित्त मतलब मेरे साथ उपवास करो, यानी तुम भी उपवास करना और हम भी उपवास करेंगे। 3 दिन रात ना 3 दिन खाओ और 3 रात ना क्या करो, ना तो कुछ खाओ, बीच बीच में चाय पी सकते, ना कुछ पियो, पानी पी सकते, ना कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं तो कहता हूं कि अगर आपको लगता है कि कठिन है बहुत रोजा, मत रखिए। मैं सच बता रहा हूं, मत रखिए रोजा, पर रोजा रखिए नियत का। आपकी नियत साफ हो, आपका मन साफ, मन में ईर्ष्या ना हो, मन में घृणा ना हो, मन में क्रोध ना हो, मन में लालच ना हो, मन में लोभ ना हो। ये सारी चीजें हमारे जीवन से दूर। और जब ऐसा होगा तो परमेश्वर की आशीष हम पर टूट पड़ेगी। खुदा के लोगों, लिखा हुआ है महासभा का दिन ठहराओ, उपवास का दिन ठहराओ। जो लोग किताब लिखा हो ना जी, जो कोई कहीं पर भी हो सब निकल आओ, आ जाओ, हम सब मिल करके आराधना करेंगे। तो भी यहोवा की वाणी अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते, अपने वस्त्र नहीं अपने मन को फाड़ करके परमेश्वर के पास बैठे। हमें परमेश्वर के पास आना है। कैसे? दीन होकर के, नम्र होकर के, पश्चाताप करना है, टाट पर बैठ जाना है, टाट ओढ़ लेना है, पहन लेना है, कुछ भी करें। इन सारी चीजों का मतलब सिर्फ एक है कि हम अपने आप को दीन करें, पश्चाताप करें, परमेश्वर के सम्मुख आ जाएं, उस खुदा से कहें, खुदावंद हमारे गुनाहों को मारो। मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को यहां तक शून्य कर दिया, यानी एक ऐसी सूरत इख्तियार कर ली, खास सी सूरत इख्तियार कर ली ताकि हम और आप बचाए जा सके। उसने अपने आप को शून्य कर दिया, हालांकि वो परमेश्वर का पुत्र, स्वयं परमेश्वर, पर उसने अपने आप को हमारे और आपके लिए दे दिया। क्या आज हमें अपने जीवन को उसको नहीं देना? आज उसको अपने जीवन को दे दे और खुदा से कहें, खुदावंद हम पर फजल कर, हम पर अनुग्रह कर। मैं चाहता हूं कि हमारा जीवन आज से, शायद हो सकता है आपको लगे कि नहीं आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपके पास में बहुत टैलेंट है, आप बहुत कुछ है, पर आज शून्य हो जाए, शून्य हो जाए, नम्र हो जाए, दीन हो जाए, बिल्कुल अपने आप को नीचा कर दे। ये बात मालूम है, कहती अच्छा तो मेरी भांजी होकर मुझे आज्ञा दोगी? ऐसा तुम मुझे आज्ञा दोगी? मैं इतने दिन से टाटोड़े बैठा हूं, क्या बेवकूफ हूं? उसने कुछ नहीं सुना। जो बात उसने कही, ठीक है ऐसर, वो गया और जज के शूशन के लोगों को जाके उसने बताया और सबको इकट्ठा किया। जब आपको लगे कि आपके परिवार में कोई समस्या है तो एक काम करिएगा, सबको मत इकट्ठा कीजिएगा, अपने परिवार को इकट्ठा कीजिएगा, एक साथ मिल करके प्रार्थना कीजिएगा, और मुझे मालूम है कि परमेश्वर आपकी समस्या से आपका समाधान कर देगा, आपको निकाल लेगा, आपको बचा लेगा। आपकी समस्या चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, मुझे यकीन है कि खुदा सब कुछ करने में काबिल है। मैंने ऐसे ऐसे आश्चर्य कर्म देखे जो बयान नहीं किए जा सकते। शायद हमारे जीवन में इतने लोगों के लिए हमने दुआएं की हैं, हजारों हजार लोग ऐसे ही ठीक हुए, ऐसे ही ठीक हुए। अगर एक किताब लिखते ना तो एक बहुत बड़ी किताब हो जाती। पर मालूम है क्या ये हमने किया? ऐसा ये मैंने किया था, परमेश्वर है ना, ये मैंने किया था ना? नहीं, मैं किसी का एक
एक कुछ नहीं कर सकता। ये सिर्फ करने वाला हमारा परमेश्वर है, जिसने हमारे और आपके लिए जान दे दी, जो हमारे और आपके लिए कुर्बान हो गया। आज खुदा के लोगों, आज उसके लिए अपने जीवन को दे दें। आज कहें कि मैं इन 40 दिनों में अपने घर पर उपवास करूंगा, प्रार्थना करूंगा और मैं तेरी उपस्थिति में बना रहूंगा। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आपकी समस्या से आपको निकाल लेगा। अपनी आंखों को बंद करें, सिर्फ एक आयत और दे करके लिखा हुआ है यजकेल की किताब, उसका 27वां अध्याय और उसका 30वां पद। यहां पर भी कुछ ऐसा ही था। और वे भूमि पर खड़े होकर, कि सब कुछ नाश हो जा रहा था, पर परमेश्वर का वचन यहां पर बता रहा है कि वे भूमि पे खड़े होकर तेरे विषय में ऊंचे शब्द से, तेरे विषय में ऊंचे शब्द से बिलक बिलक कर रोएंगे, बिलक बिलक कर रोएंगे। तेरे विषय में ऊंचे शब्द से बिलक बिलक कर रोएंगे। वे अपने अपने सिर पर धूल उड़ाकर राख अपने में अपने लौटेंगे, सिर पर धूल उड़ाकर राख पर लौटेंगे। राख पर लौटेंगे। आगे लिखा हुआ है चिल्लाएंगे, रोएंगे और बहुत बहुत चीजें लिखी है। और तेरे शोक में अपने सिर मुड़वा देंगे और कमर में टाट बांधकर अपने मन के कड़े दुख के साथ तेरे विषय में रोएंगे और छाती पीटेंगे। अपने कड़े दुख के साथ में तेरे सम्मुख रोएंगे। परमेश्वर के लोगों, अगर आपको लग रहा है कि आपका दुख बहुत बड़ा है, तो आज परमेश्वर के सम्मुख रोने का समय है। आपको लग रहा है कि बहुत सी चीजें आपकी बिखर चुकी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उपवास कीजिए, सब कुछ परमेश्वर ठीक है। वैसा तो हो सकता ना कर पाए, वैसा तो कर सकता है, वो कर सकता है, कुछ कर सकता है, वो सब कर सकता है। मतलब जैसा हम सोच रहे हैं वैसा तो ना हो पाए, पर जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा जी हो जाएगा। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा हो जाएगा। आज परमेश्वर के सामने चले और उस परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर और अपनी आशीष प्रदान कर, मुझे बल प्रदान कर। क्योंकि दानियेल किताब में लिखा हुआ है, उसका 9वां अध्याय उसके 3 पद में, तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख पर बैठकर वरदान मांगने लगा। जब हम चाहते हैं कि कुछ हमारे साथ हो जाए, कुछ हमको आशीष मिल जाए, तो आज उस खुदा से वरदान मांगे। आज अपने आप को दीन करें, अपने आप को नम्र करें और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर हम पर दया करें।